हाँ तो मेरे लॉलीपॉप कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, यानी रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं एपी के बारे में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ये कितने टाइप के होते हैं, हम इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ARITH अर्थमेटिक, METIC अर्थमेटिक, और इसमें जोड़ दो प्रोग्रेशन, PROGRESSION अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन टाइप के होते हैं? पहला तो होता है प्यारे बच्चों परिमित एपी, परिमित एपी, ओके। और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? अपरिमित एपी। परिमित एपी को हम फाइनाइट, FINITE फाइनाइट एपी कहते हैं, और दूसरे को अपरिमित एपी यानी इनफाइनाइट एपी कहते हैं। अपरिमित, ओके, एपी यानी इनफाइनाइट एपी, INFINITE इनफाइनाइट एपी। करेक्ट ना? आपने इसको समझ लिया प्यारे बच्चों। अब यहां पे समझना क्या है कि परिमित एपी किसे कहते हैं और अपरिमित एपी किसे कहते हैं। परिमित एपी उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद दिया रहता है, और अपरिमित एपी उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद नहीं दिया रहता है। तो परिमित एपी का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10। तो देख सकते हैं कि ये परिमित एपी है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम पद दे रखा है, इसलिए ये परिमित एपी है। दूसरा, जैसे कि मैंने लिख दिया 4, 8, 12 डॉट 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 और उसके बाद यहाँ पे 40 लिख दिया, तो ये भी क्या है? परिमित एपी का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम पद यहाँ पे दिए गए हैं इसलिए। उसी तरीके से अपरिमित एपी किसे कहते हैं? तो जिसका अंतिम पद नहीं दिया रहता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 लगा दूं और इसका अंतिम पद नहीं दूं, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा अपरिमित एपी। तो आपने परिमित एपी और अपरिमित एपी के बारे में समझ लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि प्रथम पद को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ए बोलते हैं, या फिर इसे A1 भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम पद को ए कह लो या फिर A1 कह लो। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों सार्वंतर के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं सार्वंतर, और सार्वंतर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो सार्वंतर को हम डी कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंट कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास सार्वंतर को हम डी से प्रेजेंट करेंगे, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जान लेते हैं क्या, यहां जानते एनवा पद के बारे में। जैसे ये एन होता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? एनवा पद पढ़ते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं एनवा पद, ओके, हमने लिख दिया। अच्छा, ये एनवा पद कब लिखा जाता है? जब किसी पद का हमें पता नहीं रहता है कि ये कैमा पद है, तो उसे हम एनवा पद कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम यहां पे लिखे एन बराबर, ठीक है, जैसे एन है, मान लो कि एनवा पद है क्योंकि इसमें हमें पद का पता नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे लिख दे जैसे कि A10, इसका मतलब क्या हुआ? ये 10वां पद है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे A20 तो ये कैमा पद है? 20वां पद है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि A21 तो ये कैमा पद है? 21वां पद है। उसी तरीके से कुछ ऐसे पद आते हैं जिसे हम एन लिखते हैं, उसमें पद हमें पता नहीं रहता है कि ये कैमा पद है। ऊपर देख रहे ये 10वां पद है, ये 20वां पद, ये 21वां पद है, और एन दिया रहे तो समझ जाना कि हमें पद का पता नहीं है प्यारे बच्चों। करेक्ट ना? आपने ये समझा। इसका मतलब ये समझ गए कि जैसे कि ये 10वां पद है और ये एन है, तो एन के जगह पे क्या दिया रहता है? 10 दिया रहता है। उसी तरीके से जैसे ये 20वां पद है, अगर आपको n की वैल्यू पता करनी हो तो यहां से कह सकते हो कि ये हमारे पास n के जगह पे 20 पुट होगा। ठीक है। उसी तरीके से यहां पे देख सकते हो, यहां पे n के जगह पे 21 पुट होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आपने इसको समझ लिया। अब समझते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि n का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर वो होता है a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी होता है। ये n बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। इससे हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी पद दिया रहे, जैसे कहे अगर आपको
पहला पद दिया गया हो या सार्वंतर दिया गया हो और कह दे कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम आपको ट्रिक से निकालना बताते हैं कि कैसे आप निकाल सकते हो। मान लो कि यहाँ पे हम इसको चलो मिटाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? मिटाते हैं प्यारे बच्चों। मान लो कि अगर मैं कहूँ आपको 10वां पद ज्ञात करो, तो 10वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप क्या करना, ए लिख देना और प्लस कर देना, 10 है ना, 1 पॉइंट कम करो, 9 करेंगे और डी से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 10वां पद का ये सूत्र आ गया। अगर मैं कहूं कि 20वां पद का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करना, ए और प्लस में 20 में से 1 पॉइंट कम करो तो 19 और इसमें डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20वां पद का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं कहूं कि 30वां पद का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, किसका? 30वां पद का फॉर्मूला। तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या होगा? ए अब प्लस में 30 है, 1 पॉइंट कम करो 29 और इसमें डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30वां पद का फॉर्मूला आ गया। उसी तरीके से ये आता है कि नहीं इस सूत्र पे, वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सूत्र पे हम पुट करके देखते हैं। जैसे कि ये आप जानते हैं ना, एन बराबर है ना, तो एन बराबर ये सूत्र दिया गया है, हमने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एन के जगह पे इसमें 10 है, एन के जगह पे इसमें 20 है, एन के जगह पे इसमें 30 है। मान लो कि अगर मैं कहूँ आपको कि 10वां पद का फॉर्मूला ज्ञात करो, ए 10 है ना, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे n के जगह पे क्या है प्यारे बच्चों? n के जगह पे 10 है। आइए पुट करते, a है तो a और प्लस में n के जगह पे 10 रखेंगे और माइनस में 1 इंटू डी कर देंगे, तो हम कहने का तो लिख सकते हैं a प्लस में 10 में से एक जाएगा तो 9 इंटू डी। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या आ गया प्यारे बच्चों? 10वां पद का फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, a प्लस में 9d। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया था। तो ऐसे आप करके किसी का भी निकाल सकते हो, या तो सूत्र से निकालो या फिर ऐसे निकालो। जहाँ पे सूत्र की जरूरत होगी सूत्र यूज करो, और जहाँ पे देखना कि एकदम शॉर्टकट चल रहा है तो इसका यूज कर लो। ठीक है, ये आपने समझ लिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब करते क्या है प्यारे बच्चों, इसमें समझते हैं। जैसे कि आपने समझा कि ए हमारे पास क्या है, तो प्रथम पद, डी हमारे पास क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? तो कोई भी अगर जैसे एपी लिखते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया, अब यहाँ पे लिखते हैं 10 हो गया। तो इस बीच में हम क्या करते हैं बाबू, डी क्या होता है, डिफरेंट होता है इस बीच का। जैसे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2। तो ये जो आया यही हमारे पास डी हुआ, सार्व अंतर हुआ। तो ये आपने समझ लिया कि सार्वंतर होता क्या है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे लिखते हैं। यहां पे क्या कहता है, प्रश्नावली 5.1 का यहां से पहला क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन का हेडिंग लाइन क्या कहता है प्यारे बच्चों? कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में, स्थिति कहने का मतलब है कि नीचे जितने भी स्थिति दिए गए, यानी जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसमें, ठीक है, तो निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है? मतलब हमारे पास पहला में जितने भी स्थिति दिए गए हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं, उसमें हमें देखना एक सूची मिलेगा। उसको जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो एक सूची मिलेगा और उसमें बताना है कि कौन सी सूची एपी में है। अगर कोई सूची एपी में होता है तो इसमें कारण भी देना है कि एपी में वो क्यों है, कहता है ना क्यों है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो आइए पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कहता क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के बाद के लिए, है ना, प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है, किराया 15 रुपया है प्यारे बच्चों। याद रखना यहाँ पे एक पॉइंट है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हल करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रथम किलोमीटर क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, के लिए किराया है ना बाबू, तो हम लिख देते हैं हाँ किराया है। तो किराया कितना है प्यारे बच्चों, 15 रुपया है, तो हम लिख देते हैं 15 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। आगे कहता क्या है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, मतलब जैसे कि कोई ऑटो वाला है और प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बांध दिया कि आपको 15 रुपया लगेगा, और उसके बाद जय किलोमीटर जाइएगा
तय गो 8 रुपया देना पड़ेगा। जैसे कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, उसके बाद हमें जाना 1 किलोमीटर और फिर 8 रुपया, फिर 1 किलोमीटर जाएंगे फिर 8 रुपया। तो क्यों 1 किलोमीटर? क्योंकि यहाँ पे कहता है प्रत्येक अतिरिक्त, यानी प्रत्येक मतलब 1 किलोमीटर, उसके बाद जय किलोमीटर जाइए, 1 किलोमीटर जाए तो 8 रुपया, फिर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया, ऐसे आपको लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना? 8 रुपया। अच्छा, इसको समझते हैं बाबू। ये समझो कि ये 0 माइल है और 0 माइल से हमको जाना है बैरिया। ठीक है, और ये बीच की ये समझो कि दूरी है। तो इस दूरी में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रथम किलोमीटर, प्रथम यानी 1 किलोमीटर समझो, तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया मतलब बांध दिया है कितना? 15 रुपया। कितना? 15 रुपया बांध दिया। अब इसके बाद जय किलोमीटर जाएगा तय को 8 रुपया लगेगा। अब इसके बाद हमारा मन है, ऑटो वाला कहेंगे हो भैया 1 किलोमीटर और आगे ले चला, तो 1 किलोमीटर और आगे ले जाएंगे तो मान लो चलो यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर और आगे ले जाएंगे तो 8 रुपया बढ़ जाएगा, फिर 1 किलोमीटर और मन होगा जाने का आगे तो फिर 8 रुपया बढ़ेगा। तो अभी हम कहते हैं 1 किलोमीटर और आगे ले, तो 1 किलोमीटर यहाँ तक आएगा, तो ये 1 किलोमीटर और आगे ले जाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तक जाने में कितना किराया लगता है? देखिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपया, 1 किलोमीटर और बढ़ गया तो 1 किलोमीटर और बढ़ गया तो बाबू 15 में 8 रुपया हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपया, 1 किलोमीटर और आगे बढ़ गया तो इसमें 8 रुपया जुट जाएगा। तो 15 8 कितना होता है प्यारे बच्चों? जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 23 ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 23। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर हमारा मन में खुजली किया, मतलब उजा खुजा के चलिए ना कनगा 1 किलोमीटर आगे ले चलिए ना, तो 1 किलोमीटर और ही आगे गया। ठीक है, तो 2 किलोमीटर तक यहाँ तक किराया कितना? 23 रुपया। 1 किलोमीटर और आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर तक किराया देखते हैं। 2 किलोमीटर किराया तक कितना है? 23 रुपया। तो हम यहाँ पे निकालते हैं बाबू आराम से, ये 23 और प्लस में 1 किलोमीटर और आगे बढ़ गया तो 8 रुपया और जोड़ दीजिए। टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों? 23 और 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 31 आ जाएगा। फिर मन में हुआ कि तनका 1 किलोमीटर और आगे चलिए ना, तो यहाँ तक 3 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर और आगे जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा 4 किलोमीटर। अच्छा, तो इसका किराया कितना हो गया 4 किलोमीटर तक? तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे देख रहे प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपया। या फिर इसको छोड़ो बाबू, यहाँ पे समझ लेना, क्या समझना है प्यारे बच्चों कि 4 किलोमीटर तक चले गए तो हम देख रहे 3 किलोमीटर तक तो किराया 31 रुपया हो गया। अब 1 किलोमीटर और बढ़ा दिए तो फिर 8 रुपया और जुटेगा, तो यहाँ तक तब इसमें क्या करेंगे 31 में फिर 8 रुपया और जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 31 और 8 कितना होता है? तो 31 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 39। 39 आ गया। फिर 5 किलोमीटर जाना हो, 6 किलोमीटर जाना हो, आगे जितना जाते रहेंगे उतना आपका किराया बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से एक सूची प्राप्त होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? सूची प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या? अतः सूची बराबर, अतः सूची क्या लिखेंगे? सूची लिखते हैं। अतः सूची बराबर क्या लिखेंगे? तो हमारे पास क्या हो गया? ये पहले 15 है तो हम लिखेंगे 15, कॉमा उसके बाद 23 है तो हम लिखेंगे 23, उसके बाद क्या 31 है तो लिखेंगे 31, उसके बाद 39 है तो लिखेंगे 39, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आप जितना किलोमीटर जाना हो जाते रहेंगे आपका भाड़ा जो है ना लगता जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया। आगे कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अच्छा, ये आ गया हमारे पास सूची और कहता है संख्याओं की सूची एपी है। हमें देखना है कि संख्याओं की ये जो आया है सूची ये एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं कैसे पता चलेगा प्यारे बच्चों? तो एपी में है या नहीं इसका हम क्या करते हैं? सारवंतर निकाल करके देखते हैं। अगर सारवंतर निकालते हैं बराबर आता है तो एपी में है, नहीं तो नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों जैसे कि ये 15 है, 23 है, 31 39, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम पद। तो प्रथम पद के लिए A1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास के दूसरा पद तो इसे हम A2 लिख सकते हैं। ये तीसरा पद तो ये हमारे पास A4 लिख सकते हैं। ये तीसरा पद है तो A4 कैसे लिखेंगे भाई? इसको मिटाओ तो आराम से थोड़ा सा, अरे हाँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे बाबू? तीसरा पद लिखेंगे। ये चौथा पद है तो A4 लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमें एपी में है या नहीं, यानी ये सूची एपी में है या नहीं कैसे पता करेंगे? तो डी निकालेंगे। डी निकाल करके ही पता चलते हैं। जैसे कि अगर हम D1 ज्ञात करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना होता है, तो D1 ज्ञात करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे बाबू? A2 में से A1 घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं A2 और माइनस में A1। ठीक है, D1 ज्ञात करेंगे तो A2 में से A1 को घटा देंगे। तो A2 हमारे पास कितना है?
23 है तो 23 लिखेंगे और माइनस A1 कितना है 15 है तो 15 हमने लिख दिया। और घटाएंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 23 में से अगर 15 को घटाते हैं तो 8 होगा कि नहीं, 8 होगा, बिल्कुल होगा, तो हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। उसी तरीके से कम 3 आपको निकालना होता है, तो आइए 3 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास D1 निकल गया। अब हम निकालते हैं प्यारे बच्चों D2, तो D2 निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। D2 निकालना होगा तो आप क्या करना, तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटाना होगा। तो D2 है ना, तो आप क्या करेंगे, A3 में से क्या घटाएंगे आप, A2 घटाएंगे, तो हम A2 घटा दिए। तो A3 हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों 31, और माइनस में A2 कितना है 23, तो हम 23 लिखेंगे। अच्छा 31 में से 23 घटाएंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों 8 आएगा, तो हमारे पास ये 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप चाहो तो D3 भी निकाल सकते हैं। तो D3 निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, वही D3 है ना, तो आप क्या करना प्यारे बच्चों A4 में से, यहाँ से ट्रिक भी लगा सकते, 3 है ना, तो आप क्या करना A4 में से घटा देना A3। आप प्रैक्टिस करो, आपको पता चल जाएगा। फिर आगे वाले पद में से पीछे वाले पद, A4 हमारे पास 39, क्या है A4 हमारे पास कितना है 39, यहाँ नीचे लिख दे, दिखाई देगा ना, हाँ दिखाई देगा 39, अब माइनस में A3 कितना है, तो A3 31, तो 31 घटाएंगे तो 8 ना आएगा। तो आप देख सकते हैं कि D1 D2 D3 यानी सार्वंतर समान आ रहा है। जब सार्वंतर समान होता है तो वो AP समांतर श्रेणी होता है, यानी वो AP में होता है ना। तो हम कह सकते हैं चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर है D2 और बराबर है D3 के, यानी सार्वंतर समान है, तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए यह सूची AP में है। तो हम लिखते हैं इसलिए यह सूची प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, इसलिए यह सूची AP में है। करेक्ट ना, आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत प्यारे बच्चों, तो आपने इसको बेहतरीन तरीके से क्या किया, तो सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों। इसको थोड़ा राउंड लगा देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आइए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा दूसरा ही प्रश्न है, अच्छा ना, हाँ दूसरा प्रश्न, चलो दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, कहता क्या है यहाँ पे देखिए, किसी बेलन यानी सिलेंडर में, ठीक है, तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। तो हम यहाँ से शेप निकाल लेते हैं, शेप कहाँ यहाँ, अब बाबू बेलन नहीं है ना, है तो छोड़ दो, बेलन हम अपने बना लेते हैं। यहाँ से कैसे बेलन बनाएंगे, चलो हम यहाँ से एक बेलन तैयार करते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, बेलन तैयार कर लिया। अब समझ गए, हाँ। तो सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, इसमें समझो कि हवा भरा हुआ है, ठीक है, हवा की मात्रा, जबकि वायु से निकालने वाला पंप, इसके अंदर एक पंप है समझो, मान लो कि यहाँ से एक पंप बना देते हैं, क्या बना देते हैं, पंप, इधर से समझो कि हवा निकलने वाला है, ठीक है। तो जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में समझो कि एक बार, ठीक है, तब प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग जो है बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब, जैसे ही हम एक बार पंप मारते हैं तो इसमें जितना हवा है उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। फिर एक बार पंप मारते हैं तो फिर उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से हमें क्या होगा, एक सूची प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, निकालते हैं प्यारे बच्चों। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें हमें मानना पड़ेगा कि इसमें हवा कितना है ना, क्योंकि जब हवा हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हवा कितना हमें पता नहीं रहेगा, तो हम 1/4 भाग हवा कैसे बाहर निकालेंगे, है ना, तो हमें मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल, तो हमने लिख दिया हल, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हम मान लेंगे कि माना बेलन में हवा की मात्रा, यहाँ पे लिखते हैं बाबू माना, क्या लिखेंगे, माना बेलन में हवा की मात्रा कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। हवा की मात्रा हम पहले 1 मान लिए, तो 1 मान लिए, समझो कि ये प्रथम पद निकल करके आ गया। तो A1 हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, A1 बराबर, तो A1 बराबर 1 आ गया। तो ये हवा की मात्रा इसमें है। अब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद जो भी इसमें है वो 1/4 भाग, एक बार पंप मारे तो इस हवा की मात्रा का 1/4 भाग उस हवा में से निकल जाता है, कहता है ना निकालने पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से,
ठीक है, हमने प्रश्न से लिख दिया। अब ये A1 है, A2 निकालते हैं। तो A2 निकालेंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, A2 निकालने का तरीका कहता है कंडीशन क्या कि इसमें जो हवा की मात्रा है पहले से, उस हवा का 1/4 भाग उस हवा में से निकालने पर। ठीक है, मान लो इस हवा की मात्रा इसमें 1 है, तो हवा की मात्रा 1 है तो कोई दिक्कत है, हम कैसे निकालेंगे? लिखेंगे हवा, हवा हम ऐसे लिख देते हैं, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर यानी बाहर निकालना ही है। तो हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। तो प्यारे बच्चों, इस बेलन में हवा की मात्रा पहले से कितनी है? 1 है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। उसके बाद हवा का 1/4 भाग बाहर निकालना है। तो इस हवा में 1 है, उसका यानी 1 का मतलब होता है गुना, और 1/4 भाग, तो 1/4 भाग बाहर निकालना है। बाहर निकालना मतलब घटाना। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसमें से घटा देंगे। बात समझ में आई? हाँ भैया समझ में आ गई। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये 1 है तो 1 माइनस 1 से 1 में गुना किए तो 1, और बटा में है 4 तो 4। अब इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 4 से 1 में एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। 1 से 4 में भाग देंगे तो हमारे पास 4, 4 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों? 4 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते 4, और माइनस में 4 से 4 में भाग दे भागफल 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना आया प्यारे बच्चों? 4 में से गया तो 3, और बटा में 4। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई बाबू 3/4। तब प्रथम पद 1 और A2 की वैल्यू 3/4 आ गया। हम ऐसा करके 3 पद 4 पद आगे तक हम ज्ञात करेंगे। तो अब देखो ये A2 आ गया 3/4, मतलब 3/4। अब इस बेलन में हवा की मात्रा अब सिर्फ कितना बचा? पहले 1 था हवा की मात्रा, अब सब प्रक्रिया किए तो हवा की मात्रा आ गई 3/4, यानी इस बेलन में 3/4 हवा की मात्रा है। अब हम क्या करेंगे? फिर एक बार पंप मारेंगे, तो इसमें जो हवा की मात्रा उपस्थित है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? हम किधर सॉल्व कर ले? अगला पेज ले क्या कि इसमें देखते हैं सॉल्व करके। इसको छोटा कर सकते हैं क्या? हाँ, सेटिंग कर देते हैं प्यारे बच्चों। इसको छोटा तो कर ही सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ से इस तरीके से भैया, हाँ छोटा हो जाएगा तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। आजा, हाँ बहुत अच्छा, छोटा हो जा। हाँ तू ये नहीं आ जा। तो ये इसको हमने इधर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। हाँ चलो, अब हम क्या करते हैं? क्या करेंगे प्यारे बच्चों? बस ये A2 निकल गया, अब A3 ज्ञात करेंगे। तो A3 हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों? तो बड़ा सिंपल है, आइए देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं। A3 बराबर कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए यहाँ से निकालते हैं A3 बराबर। A3 निकालने का मतलब ये हुआ कि फिर क्या करेंगे? हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हवा, है ना, हवा, फिर हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, ऐसे आप लिख लेना, इसमें क्या दिक्कत है? निकालने पर हम यहाँ पे लिख देते हैं निकालने पर। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसे A2 हमारे पास 3/4 है, तो हवा की मात्रा अब इसमें 3/4 है। तो हवा की मात्रा 3/4 है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे? 3/4 लिखेंगे हवा, तो यानी 3/4 लिख दिए। फिर हवा का मतलब 3/4 का मतलब गुना 1/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। तो हमने 1/4 लिख दिया। ठीक है, 1/4 भाग बाहर निकालने पर, बाहर निकालना मतलब घटाने पर, तो हम घटा देंगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे क्या? 3/4 है तो 4, और माइनस में 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, और 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16। इन दोनों का एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? आइए ना, क्या दिक्कत है, हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना, इधर ले लेते हैं। देखो बाबू नीचे दिखेगा ना? हाँ दिखेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट ना? 4 से 16 में भाग देंगे तो कितना होगा? 4 से 16 में भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 4 ये हो जाएगा 12, माइनस में 16, 16 में भाग दे भागफल 1, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3। तो हमारे पास कितना हो गया? 12 में से 3 गया,
तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 9 3 12, तो ये 9 आ गया और ये बट्टे में 16 आ गया। तो A3 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, A3 की वैल्यू हमारे पास 9/16 हो गया। तो ऐसे करते करते A4 A5 आप निकाल सकते, जैवरी मारेंगे तैवरी निकलेगा। तो एक प्रकार का सूची प्राप्त होगा। पहला यानी A1 1 है, A2 हमारे पास 3/4 है और A3 9/16 है। तो आइए हम आगे वाले पेज में देखते हैं, एक सूची प्राप्त हुआ, लिखेंगे अतः सूची बराबर, क्या लिखेंगे, सूची बराबर, पहले 1 था, दूसरा पद निकाले थे, कितना था प्यारे बच्चों, दूसरा 3/4, दूसरा 3/4 था, और तीसरा क्या था, 9/16 था ना, देख लेते हैं, 9/16 था, यहाँ है ना 9/16 था, तो 9/16 निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते तो आप बहुत सारा निकाल सकते हैं। तो ये सूची आया। अब क्वेश्चन में ये कंडीशन कहता था कि ये सूची है, एपी में है या नहीं, हमें कारण देना है। पहले एपी में है या नहीं हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका कॉमन डिफरेंट ज्ञात करेंगे, यानी इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए सारवंतर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम D1 ज्ञात करेंगे। तो D1 ज्ञात करेंगे तो आपको पता है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास A1 है, क्या है, ये हमारे पास A1 है, ये A2 है और ये हमारे पास A3 है। तो D1 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, A2 माइनस के A1, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा देना। A2 हमारे पास 3/4 है, घटा देंगे, A1 हमारे पास कितना 1 है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। अब क्या करेंगे, 4 से 4 में भाग दे, भागफल 1, 1 से 3 में गुना करेंगे 3, माइनस 1 से 4 में भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 1 से 4 में भाग दे, भागफल 4, 4 से गुना के तो 4, तो हमारे पास 3 में से 4 जाएगा तो -1 और बटा में ये 4 आ जाएगा। तो D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई प्यारे बच्चों, D1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4, है ना, माइनस के 1/4। अब D2 ज्ञात करके देखते हैं। तो D2 ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो D2 बराबर कितना होगा प्यारे बच्चे, वही आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाना, यानी A3 में से A2 को घटाना। तो A3 में से A2 को घटाएंगे, यानी 9/16 में से घटाएंगे 3/4 से, तो घटा देते हैं। घटाएंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चे, 16 4 कैल्शियम 16 होता है, सुनते हैं 16 16 कैल्शियम, 16 से 16 में भागफल 1, 1 से 9 में गुना के 9, माइनस 4 चौके 16, तो 4 3 12, है ना। तो D2 हमारे पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, D2 हमारे पास आ जाएगा, देख सकते हैं 9 में से 12 जाएगा, तो 9 में से 12 जाएगा तो माइनस के 3 आएगा और बट्टे में 16, ये आएगा ना। तो हम देख सकते हैं D1 हमारे पास -1/4 और D2 आ गया -3/16, ये तो बराबर नहीं हुआ। तो बराबर नहीं हुआ तो हम कहेंगे अतः यह सूची एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सारवंतर समान नहीं है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। गलती से तू लोग सूची कर रहा है, किसी के गर्लफ्रेंडों का नाम होगा, हमें पता है ना। अतः यह सूची एपी में नहीं है। आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्या कहता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, अच्छा जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना वैसा ही क्वेश्चन है। कहता क्या है कि जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपया, तो हम लिखेंगे क्या कि यहां से सबसे पहले लिखते हैं हल, मैंने लिख दिया हल, और लिखते हैं प्रथम मीटर, क्या है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यहाँ पे लिखते हैं खुदाई, हाँ। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लागत, है ना। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है प्यारे बच्चों, तो 150 रुपया, तो हम लिख देते हैं 150 रुपया। अब उसके बाद क्या कहता है, और बाद में प्रत्येक मीटर यानी एक मीटर पर, है ना, फिर 1 मीटर उसके बाद खनते हैं तो फिर आपको 50 रुपया लागत, वही ना कहता है कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहली बार खना तो उसको लग गया 150 रुपया, अब उसके बाद कहता है कि 1 मीटर और खनेगा तो 50 रुपया लगेगा, फिर 1 मीटर और खनिएगा तो फिर 50 रुपया लगेगा, ये है इसका मतलब। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि अब हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, कुआं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक कुआं बनाते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, कुआं बना लिया, ठीक है। तो वो कहता है प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है प्यारे बच्चों, तो वो मैं आपको बता, प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है प्यारे बच्चों वो 150 रुपया है।
उसके बाद कहता है फिर हमारा मन है कि 1 मीटर और कुआं खन दीजिए, तो 1 मीटर और कुआं खन देंगे, तो कहता है कि अब आपका बढ़ जाएगा 50 रुपया, तो हम 50 रुपया बढ़ा दिए। फिर मन है कि 1 मीटर और कुआं खन दीजिए ना सर, तो आइए 1 मीटर और फिर एक कुआं खन देते हैं, तो इस तरीके से हमने खन दिया। फिर अब कहता है कि 50 रुपया फिर बढ़ जाएगा, है कि ना। तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, जितना 1-1 मीटर खनते जाएंगे 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया, तो उसके बाद जितना खनेंगे उतना 50 रुपया बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक सूची प्राप्त होगा। कैसे सूची प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अतः सूची बराबर क्या आएगा, 150 है ना, तो प्रथम मीटर के लिए 150, अब प्रत्येक किलोमीटर बाद 50-50 रुपया बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 150 है, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा यहाँ ले लेते हैं 150 प्रथम के लिए, ठीक है। चलिए प्रथम के लिए, उसके बाद क्या कहता है, फिर 1 मीटर और खंदा है, 1 मीटर और नीचे गड्ढा किया है, तो 1 मीटर और नीचे गड्ढा किया तो 150, आप प्लस में फिर 50 मीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है 1 मीटर सर और गड्ढा करना दीजिए, तो 1 मीटर और गड्ढा कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये 150 और 50 पहले जोड़ लो तो कितना होगा 200, और 200 में फिर 50 जुट जाएगा। या फिर ऐसे लिख लो कि 1 मीटर और गड्ढा किया था, तीनों को ना जोड़ेंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 150 प्लस में 50 एक और 50 जोड़ दीजिए। इस तरीके से तो आप क्या कर सकते हैं, अनंत गड्ढा, मतलब जितना चाहे उतना गड्ढा करते जाएंगे और आपका पैसा बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक सूची प्राप्त होगा। सबको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ये हो जाएगा 150 कॉमा 150 और 50, ये होता है 200 और 200, अब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 250 हो जाएगा, तो 250। इस तरीके से क्या होगा, एक सूची प्राप्त होगा। अतः सूची बराबर लिखेंगे, अतः सूची क्या लिखेंगे, सूची बराबर, तो ये हमारे पास क्या है, एक सूची प्राप्त हुआ। अब ये सूची एपी में है या नहीं वो हमें पता करना होगा प्यारे बच्चों। क्या पता करना पड़ेगा, एपी में है या नहीं। तो इस बीच का डिफरेंट देखेंगे, यानी सार्वंतर देखेंगे। तो दोनों के बीच में सार्वंतर कितना है, कॉमन डिफरेंट कितना है प्यारे बच्चों, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 50 का है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो इसमें भी 50 का है, यानी सार्वंतर हमारे पास 50-50, यानी सार्वंतर समान है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, चलो आप निकाल लो, थोड़ा ढंग से निकालते हैं तो अच्छा रहता है। D1 ज्ञात करेंगे तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा दो, 200 में से हम क्या करेंगे 150 घटा देंगे तो कितना आएगा 50। उसी तरीके से D2 ज्ञात कर लो, तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाएंगे, यानी 250 में से क्या करेंगे घटा देंगे 200 को, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब D1 बराबर है D2 के। तो जब चूंकि हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के, तो हम कह सकते हैं कि अतः यह सूची एपी में है। तो लिखेंगे अतः यह सूची, क्या लिखेंगे, सूची जो है बाबू एपी में है, लिखते हैं एपी में है, हमने लिख दिया एपी में है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, जब हम ब्याज का भी ब्याज लेने लगते हैं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाता है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास सबसे पहले है 10,000 राशि जो दिया गया है, ये प्रथम वर्ष का राशि दिया गया एक्चुअल में, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल, तो हमने लिख दिया हल, और यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम वर्ष की क्या लिख दे, राशि, तो यहाँ पे लिखते हैं राशि। प्रथम वर्ष की राशि कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, तो 10,000 दे रखा है, हमने 10,000 लिख दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये 8% वार्षिक दर से, तो दर कितना है 8% है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या प्यारे बच्चों, दर कितना है प्यारे बच्चों, तो 8%, तो हम लिख देते हैं 8%। उसके बाद क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब यहाँ पे आपको एक समय नजर आएगा, यहाँ पे कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष, मतलब 1 वर्ष, तो समय कितना है प्यारे बच्चों, समय दिया गया है 1 वर्ष, राइट, हमने ये निकाल दिया। अच्छा, ये प्रथम वर्ष की जो राशि देख रहे हैं वास्तव में क्या है हमारे पास, ये प्रथम पद हो गया एपी का,
ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये प्रथम पद हो जाएगा, यानी A1 हो जाएगा। करेक्ट। अब हमको A2 ज्ञात करना है। A2 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यानी दूसरे वर्ष की राशि का हमें ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज हम सबसे पहले निकालते हैं, या दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज। तो यहां पे लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, दूसरे वर्ष क्या हुआ, दूसरे वर्ष के दूसरे वर्ष के राशि है ना का ब्याज लिखते हैं, ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ब्याज बराबर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ब्याज बराबर क्या होता है कि मूलधन है ना गुने समय गुने में दर और बट्टे में 100 रख दीजिए। ठीक है, जो प्रतिशत यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, हमने 100 रख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे और सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन कितना हमारे पास, ये हमारे पास जो वास्तव में जो 10,000 ये मूलधन है। ठीक है, हमारी जो मूलधन है यानी धन हमने जो लगाया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10,000, हमने लिख दिया 10,000। गुने में समय कितना है, तो 1 वर्ष है, तो हम लिखेंगे 1। गुने में दर है 8 और बट्टे में लिख देंगे 100। ठीक है, वो प्रतिशत को हटाएंगे तो डायरेक्ट 100 आ जाएगा, वही हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको काटेंगे। काटेंगे क्या, ये 2 गो 0 से 2 गो 0 कट गया। अब आया हमारे पास कितना, 8 से 1 में और 100 से गुना करेंगे तो ये 800 आया। तो 800 ये ब्याज आया। अब ब्याज आ गया तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ष की अब हम राशि ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चों क्या, दूसरे वर्ष की राशि बराबर दूसरे वर्ष की राशि, क्या लिखेंगे, राशि। तो दूसरे वर्ष की राशि बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो मूलधन दिया गया है यानी जो राशि दिया गया है 10,000 में ये हमारे पास जो ब्याज है इसको हम ऐड कर देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे 10,000 और प्लस में कितना 800। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,800। तो हम लिखते हैं 10,800, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये 10,800 आई, वास्तव में क्या है प्यारे बच्चों, तो ये वास्तव में आ गया A2। क्या आ गया प्यारे बच्चों, A2 आ गया। क्या आ गया, A2 आ गया, आपने यानी दूसरा पद आ गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तीसरे पद की हम क्या करेंगे, राशि ज्ञात करेंगे, है ना। फिर कोई दिक्कत, तो तीसरे वर्ष की राशि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अभी देख लो दूसरे वर्ष की राशि ये है, अब तीसरा वर्ष में ज्ञात करना है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, तीसरे वर्ष की ब्याज लिखते हैं सबसे पहले, ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर है ना। तो तीसरे वर्ष का ब्याज हम कैसे निकालेंगे, बस सिंपल सी बात है, वही मूलधन गुने में समय है ना और गुने में दर है ना, और बट्टा में क्या करेंगे 100 रख देंगे। अब कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, तब मूलधन कितना आ गया तीसरे वर्ष के लिए, तब मूलधन आ गया, देखो दूसरा वर्ष की जो राशि यही मूलधन है 10,800, ये लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10,800 है ना। अब गुने में समय कितना है, तो समय 1 वर्ष है, गुने में दर कितना 8 है और बट्टे में कितना है 100, तो 100 लिख देते हैं। अब क्या करो प्यारे बच्चों, इसको काटो, कटने वाला है तो काटो, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटो। 2 गो 0 से 2 गो 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुना कर देंगे, 108 से 8 में गुना, तो 8 64 के 4, तो ये 64 होगा, 8 कम 8, 864 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आया। तो तीसरे वर्ष का ब्याज हमारे पास 864 आ गया। तो तीसरे वर्ष की अब राशि ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि बराबर, तो तीसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो राशि यहाँ पे देख लो, पहले कितना 10,800, अब इसमें हम जोड़ देंगे, तो 10,800 में जोड़ देंगे कितना 864, तो 864 हम जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, तो इसको जोड़ दिया। अब कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, 8 8 दूना 16 के 6, हासिल 1, तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1 है ना। हमारे पास 11,664 आ गया बाबू राशि। तो वास्तव में ये क्या आया, A3 आ गया। क्या आ गया, A3 आ गया है ना। तो हम कह सकते हैं कि A1 कितना है प्यारे बच्चों, है ना। तो वो हम सब आपको बता देते हैं। देखिए A1 जो हमारे पास है 10,000,
A2 हमारे पास है 10,800 और A2 हमारे पास या A3 हमारे पास 11,644। अब एक प्रकार का ये सूची प्राप्त हुआ, हम यहाँ पे लिख देते हैं 10,000 पहले, है ना, A1 यानी 10,000। दूसरा हमारे पास निकला था 10,000, कितना, 10,800 निकला था ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 10,800 लिखते हैं यहाँ पे 10,800। अब तीसरा कितना हो गया प्यारे बच्चों, 11,664, ये आ गया, आगे जितना भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सूची प्राप्त हुआ, क्या आ गया, सूची प्राप्त हुआ। क्या यह सूची एपी में है, तो ये सूची एपी में नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का अंतर जो है प्यारे बच्चों, इन दोनों का अंतर देखेंगे बीच का तो 800 है, लेकिन इन दोनों का अंतर 800 नहीं है, कुछ अलग है ना। इन दोनों का अंतर कितना है आप देख लेते हैं, कितना है प्यारे बच्चों, 864 ही तो जोड़े थे, इन दोनों का अंतर 864 है। कहने का मतलब कि ये हमारे पास से क्या निकाल रहे हैं, D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए करेक्ट ना। तो आपने क्या किया प्यारे बच्चों, इसको समझ लिया। ओके, अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया और ये जो सूची है एपी में नहीं है। अब देख लो प्यारे बच्चों, यहां से सॉल्व करते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, निम्नलिखित है। कहने का मतलब ये हमारे पास देखो क्वेश्चन है, इसमें प्रथम पद दिए गए हैं और सार्वंतर दिए गए हैं और 4 पद और ज्ञात करना है। तो आइए इसका हम पहला सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास ए बराबर जो दिया गया वास्तव में ये प्रथम पद है और डी जो दिया गया है सार्वंतर दिया गया है। तो हमें कितना पद ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, हमें कहता है प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए, कितने 4 पद ज्ञात करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हम आसानी से ज्ञात करेंगे। तब पद हम ज्ञात करेंगे तो करेंगे कैसे, तो एपी के व्यापक रूप से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं एपी, है ना, एपी का व्यापक रूप बराबर व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, वो आपको लिखना पड़ेगा। तब ए कॉमा ए प्लस के डी कॉमा ए प्लस में 2D कॉमा ए प्लस में 3D डॉट डॉट डॉट, है ना। कै गो हो गया प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, 4 पद तक तो आ गया, है ना। तो प्रथम पद ये है और उसके बाद 4 पद और ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्या करो, और जोड़ दो, ए प्लस में क्या कर दो 4D कर दो ना, 4D। इस तरीके से ये एपी का व्यापक रूप आगे बढ़ता जाएगा। ए फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ये बढ़ता जाएगा अनंत तक। ये एपी का एक समझो व्यापक रूप है, इसका फॉर्मेट है। अब इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पुट करेंगे। प्रथम पद यानी ए हमारे पास कितना है 10, तो हम 10 रख दिए, ठीक है। ए के जगह पे कितना 10 रखेंगे और प्लस में डी के जगह पे कितना है प्यारे बच्चों 10 है तो 10 रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ए के जगह पे कितना 10 तो 10 और प्लस में 2 गुने में डी के जगह पे कितना 10 तो 10 रखेंगे। फिर ए के जगह पे 10 प्लस में 3 गुने में डी के जगह पे 10, फिर कॉमा ए के जगह पे रखेंगे 10 और प्लस में 4 और गुने में डी के जगह पे रख देंगे 10, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास ये 10 आ जाएगा, कॉमा 10 10 20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10 दूना 20, 20 आ 10 30 हो जाएगा। ये हमारे पास 10 या 30 आ 10 40 हो जाएगा। और ये हमारे पास 10 चौक 40 आ 10 50 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक ये एपी प्राप्त हो गया। क्या हो गया, तो कहता था कंडीशन क्या, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। तो प्रथम 4 पद हमने लिख दिया। क्या क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 30 40 50, ये 4 पद हमने ज्ञात कर दिए इसके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों, आप जितना चाहो उतना आप ज्ञात कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इसका ज्ञात नहीं हो जाएगा। अरे प्रथम पद हमारे पास -2 है, सार्वंतर हमारे पास 0 है, वही करेंगे। बस क्या करेंगे बाबू, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस में 2D कॉमा ए प्लस में 3D और कॉमा ए प्लस में 4D। इस तरीके से जितना चाहे उतना आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ए के जगह पे -2 कॉमा ए के जगह पे -2 और प्लस में डी के जगह पे 0। फिर ए के जगह पे क्या करेंगे बाबू -2 और प्लस में 2 गुने में डी के जगह पे क्या रखेंगे 0, है ना। यही ना करेंगे प्यारे बच्चों, 2 गुने में 0। उसी तरीके से सारा चीज आप कर सकते हो। ये ए के जगह पे क्या रखेंगे बाबू -2 और प्लस में 3 गुने में 0। फिर ए के जगह पे -2 और प्लस में 4 गुने में क्या करेंगे
2 माइनस के 0 रख देंगे, हमने 0 रख दिया डी के जगह पे, है ना। अब इस सबको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस के 2 कॉमा 0 और माइनस 2 ऐड करेंगे माइनस के 2 ही आएगा। 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो माइनस 2 ही, यानी सारे ये भी माइनस के 2 ही आएंगे, ये भी माइनस के 2 ही आएंगे, करेक्ट ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक एपी प्राप्त हो गया, ठीक है। ये भी आपने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को भी आप सॉल्व करना है, देखो सेम है, उसी तरीके से है ना, ज़्यादा ये सब तो आएगा ही आपको। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको हम सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रथम व्यापक रूप लिख लो, ए कॉमा ए प्लस में डी कॉमा ए प्लस में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 2d कॉमा ए प्लस में क्या लिखेंगे 3d कॉमा ए प्लस में 4d, ऐसे आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ए हमारे पास कितना है, तो ए हमारे पास प्यारे बच्चों 1 है, हमने 1 लिख दिया, एक माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिख दिया। ए प्लस में डी है, तो ए के जगह पे -1 और प्लस में डी के जगह पे 1/2 आ गया, है ना, मतलब इसका बट्टा और के जोड़ घटाव करना है, ठीक है। उसी तरीके से ए के जगह पे क्या करेंगे, माइनस का 1 और प्लस में 2 गुने में डी के जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 कॉमा ए के जगह पे -1 प्लस में 3 गुने में डी के जगह पे 1/2 रख देंगे, कॉमा ए के जगह पे क्या लिखेंगे वही माइनस का 1 और प्लस में 4 गुने में डी के जगह पे 1/2 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -1 कॉमा, इन दोनों को सॉल्व करो, बट्टा बढ़ के घटाव तो आता ही होगा, करोगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, कर दें यहाँ पे, हाँ इस साइड कर देते हैं। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, 2 एक का एलसीएम लेको, जैसे कि -1 है प्लस में 1/2 है, इसके नीचे एक छिपा, 2 एक का एलसीएम 2 होता है, 1 से 2 में भाग दिए तो 2, 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू -2, अब प्लस में ये कितना होगा, 2 से 2 में भाग दिए भागफल 1, 1 से 1 में गुना किया तो 1। हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, -2 + 1 यानी -1 और ये बट्टा में 2 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास -1/2। उसी तरीके से आप क्या करना, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व हो गया तो ये 2 से 2 कैंसिल, कट गया, है ना, तो इधर बचेगा 1, 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे इधर देख लेते हैं, इधर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये -1 प्लस में 3 गुने 1/2 है, इसको सॉल्व करो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा -1 और प्लस में 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 और बटा में 2, इसको सॉल्व कर लो ना, ये 2 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा -2 और प्लस में 2 से 2 में भाग दे भागफल 1, इससे 3 में गुना 3, तो -2 और प्लस का 3, -1 और बट्टा में 2, यह आ जाएगा -1 और बट्टा में 2, है ना। किसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए थे ना, ये वाले इसको सॉल्व किए थे, ओके। इसको सॉल्व कर लेना, 2 दूनी 4 कट गया। अब -1 प्लस के 2 बचेगा, तो -1 प्लस के 2 कितना आएगा बाबू, प्लस का 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप एपी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है, दूसरा का 5वां, ये सॉल्व नहीं कर लोगे, पॉइंट वाला है तो क्या हो गया, बस आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये मैं आप लोग के लिए छोड़ दूं क्या, कर ही देता हूं, नहीं तो तू लोग कहेगा कि सर नहीं आ रहा है। बस a, ए प्लस में एपी का व्यापक रूप है, उसी से निकलेगा a, ए प्लस डी और कॉमा ए प्लस में 2d कॉमा ए प्लस में 3d कॉमा ए प्लस में 4d। आप चाहो जितना मन है उतना निकाल सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 5, 6, 7, 8, 9 जितना मन उतना पद ज्ञात कर सकते हो। अब इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हेलो, है ना, पुट कर सकते हैं। ए के जगह पे क्या लिखेंगे -1.25 कॉमा ए के जगह पे -1 है ना 0.25, ओके, और डी के जगह पे यानी प्लस में डी के जगह पे -0.25, करेक्ट ना, ये हो गया, कॉमा। अब इसमें देखो ए के जगह पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, -1.25, ओके। उसी तरीके से प्लस है तो प्लस और 2 से गुना करेंगे डी में, डी हमारे पास कितना है, तो डी हमारे पास है -0.25, ओके। इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो, मैं इतना ही निकाल करके बता दूँ, इसमें भी पुट कर लेना 3D में 4D में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। चलो यहीं तक हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको सॉल्व कर नहीं आता आगे बढ़ा करके सॉल्व कर लेना। -1.25 हो जाएगा, करेक्ट ना, हमने सॉल्व कर दिया। ये हमारे पास कितना होगा प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, -1.25 और -0.25, ये समान चिन्ह है तो संख्या जुटेगा, तो संख्या जुटेगा तो कैसे जोड़ते हैं, आइए जोड़ के बताते हैं। 1.25 तो 25, अब 0.25 को जोड़ना है तो 0.25 को ऐड कर दो,
कितना होगा 5 5 10 के 0, हासिल 1 2 3 4 1 5.1 1.50 या फिर 1.50 को 1.5 कह सकते हो। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। आगे इसको देख लेते हैं। इसको देख लेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 से इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बाबू सिंपल सी बात है, 0.25 में अगर गुना करेंगे 2 से तो कितना होगा, 5 दूना 10 के 0, कितना होगा, हासिल 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 0.0 कहने का मतलब 0.50 आ जाएगा, यानी 0.5 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत ना। तो 0.5 कह सकते हो। तो इसको अगर हम सॉल्व किए, अच्छा 1 मिनट, ये मिटाओ, 0.5 आया है ना। तो देखो बाबू ये दोनों को सॉल्व किए हैं तो 0.5 आया। अब 0.5 प्लस में 1.25 ऐड करेंगे। अच्छा वो माइनस में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले घटा देंगे। तो 1.25 में से आपको क्या करना है, 0.5 को घटा देना है। तो आइए घटा देते हैं। ये हो जाएगा 5, 2 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा बाबू 12, 12 में से 5 गया तो कितना होगा, 7 5 12 होता है। तो ये 7 दशमलव, ये एक तो ले लिया यहाँ से तो 0 बचा, 0.75 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0.75। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 0.75, लेकिन माइनस का लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये संख्या बड़ा था, इसलिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस का लिखेंगे। करेक्ट ना, आपने इसको समझ लिया। हाँ प्यारे बच्चों, आपने क्या किया, इसको समझ लिया। अच्छा आगे देखो, ये तो 3 पद ज्ञात कर लिए, आगे चाहो तो और भी निकाल सकते इस पे पुट करके, हमने बस समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। ये कहता क्या है, तीसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद मतलब ए आपको ज्ञात करना है ना, और सारवंतर मतलब आपको डी ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, ए और डी ज्ञात करना है, बड़ा सिंपल है। पहला का प्रथम पद कितना है, हल करते हैं। मान लो आगे दिया होगा, आगे हाँ ये क्वेश्चन, इसका प्रथम पद कितना है, ये जो प्रथम पद हमको ज्ञात करना है यानी ए, और ये हमारे पास सारवंतर यानी डी ज्ञात करना है। तो इसका प्रथम पद कितना है प्यारे बच्चों, ए है ना, बराबर हो जाएगा 3। ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो प्रथम पद तो हम निकाल लिए, ए बराबर 3। अब हमको सारवंतर ज्ञात करना है यानी डी ज्ञात करना है। डी निकालने के लिए आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा दो। तो आगे ये 1 है और पीछे वाला माइनस के 3 है, घटा देंगे। तो डी बराबर कितना, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस के 2। तो हमारे पास सारवंतर -2 और प्रथम पद हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर लेगा। हाँ, इसका प्रथम पद -5 है, सारवंतर आप लोग बताना, ये तो सिंपल है ना। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न को देखो, नॉर्मल क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, तीसरा प्रश्न का क्या होगा बाबू, प्रथम पद तो हम कह सकते हैं इसमें 1/3 है। सारवंतर क्या होगा प्यारे बच्चों, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाओ, यानी 5 में से 3, 5/3 में से घटा देंगे 1/3 को। ठीक है, घटा दो तो ये हमारे पास कितना होगा, बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4/3 हो जाएगा सारवंतर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमारे पास आ गया, ये भी नॉर्मल ही था, कोई हार्ड नहीं था। इस प्रश्न को निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम पद कितना है प्यारे बच्चों, प्रथम पद 0.6 है ना। सारवंतर कितना है, तो सारवंतर आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाओ, यानी ये हमारे पास A1 है ना, और ये हमारे पास A2, A2 में से A1 को घटा दो तो A2 हमारे पास 1.7 घटा देंगे। A1 हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, A1 हमारे पास है 0.6, घटा दो, क्या दिक्कत है। 7 में से 6 गया तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, यानी 1.1 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास सारवंतर आ गया प्यारे बच्चों कितना, 1.1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, इस प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर, यदि कोई एपी में है तो क्या कहता है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद ज्ञात करना है। सबसे पहले ये एपी में है या नहीं वो हमें पता करना है। अगर ये एपी में है तो 3 पद और हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एपी में है या नहीं ये पता करने के लिए हमें सारवंतर देखना पड़ता है, सारवंतर ज्ञात करना पड़ता है। कम से कम 2-3 सारवंतर ज्ञात करो और देखो कि बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो D1 पहले निकालते हैं। D1 कैसे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं। तो D1 यानी जैसे कि ये A1 है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये हमारे पास चौथा पद है।
तो D1 ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, तो यानी 4 में से हम घटा देंगे 2 को, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। अब D2 ज्ञात करेंगे, D2 ज्ञात करने के लिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाओ, तीसरा पद 8 है, घटा देंगे दूसरे पद को 4, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 में से 4 गया तो 4। मतलब ये देख सकते हो कि D1 बराबर नहीं है D2 के, तो जब सार्वंतर बराबर ही नहीं आया तो ये जो है ना ये सूची एपी में नहीं होगा, है ना। कहता निम्नलिखित में से कौन एपी में है, एपी है, तो ये तो एपी नहीं है बाबू। हम लिखेंगे अतः यह सूची, क्या लिखेंगे, अतः यह, गलती लिख दिए क्या, यह हाँ, अतः यह सूची प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। अच्छा थोड़ा पानी पी लेते हैं जो थोड़ा एनर्जी आ जाएगा, है ना। खत्म हो गया पानी, एपी में नहीं है। आगे देखते हैं, पहले सार्वंतर देखना बराबर रहेगा तब ना। चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा का दूसरा कहता है, इसका भी निकाल लेते हैं बाबू। हम D1 निकालेंगे सबसे पहले। ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये हमारे पास A4 है, ठीक है। D1 निकालेंगे तो A2 में से A1 घटा देंगे, A2 हमारे पास 5/2 है, घटा देंगे 2 को, इसके नीचे एक छिपा रहता है, 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो प्यारे बच्चों कितना होगा, 2 होगा। आगे बढ़ते, 2 से 2 में भाग दें भागफल 1, 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5। अब ये माइनस 1 से 2 में भाग दिए तो भागफल कितना होगा, 2, 2 से 2 में गुना करेंगे तो ये 4। अब हमारे पास कितना होगा, 5 में से 4 जगह तो हमारे पास 1 होगा और ये बट्टा में 2 होगा, है ना। 1/2 आ गया D1। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, D2 ज्ञात करेंगे। चलिए D2 ज्ञात कर लेते हैं। तो D2 निकालने के लिए A3 में से A2 को घटाना है, तो A3 हमारे पास 3 है, घटा देंगे A2 को, A2 हमारे पास 5 कितना है, 2 है। इसके नीचे एक छिपा रहता है कि नहीं, हाँ रहता है, 2 1 कैल्शियम 2 होगा प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, 1 से 2 में भाग दिए 2, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6, माइनस के 2 से 2 में भाग दिए भागफल 1, 1 से 5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5, है ना। चलो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा तो 1 और ये बटा में 2 आ जाएगा, ये बराबर आ गया। अब हम चाहते क्या है, D3 ज्ञात करना। तो D3 ज्ञात करने के लिए A4 में से A3 घटाओ, यानी A4 हमारे पास 7/2 है, घटा देंगे A3 हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 घटा देते हैं। इसके नीचे एक छिपा रहा, 2 कैल्शियम हो जाएगा 2। अब कितना होगा, 2 से 2 में भाग दे भागफल कितना, 1, 1 से 7 में गुना करेंगे 7, माइनस में 1 से 2 में भाग दे भागफल 2, 2 से 3 में गुना करेंगे 6। कहने का मतलब 7 में 6 गया तो 1 और बटा में हो जाएगा 2, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये D जो है समान आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि, है ना, D1 बराबर D2 बराबर है D3 के, यानी सार्वंतर क्या है, समान है। तो लिखेंगे अतः यह सूची एपी में है, लिखते हैं अतः यह, अरे यार, अतः यह सूची प्यारे बच्चों, सूची जो है प्यारे बच्चों क्या है, एपी में है, एपी में है, करेक्ट ना, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये अतः यह सूची एपी में हो गया ना। चलो ये एपी में हो गया, तो अब एपी में है तो इसके क्या कहता है कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर तो आपने देख लिया, सार्वंतर क्या देखा, 1/2 है, क्योंकि ये सार्वंतर हम लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे लिख दो कि अतः सार्वंतर कितना है प्यारे बच्चों, सार्वंतर D हमने निकाला ना, सार्वंतर यानी D हमने निकाला 1/2 आया, सार्वंतर 1/2 और सार्वंतर सभी में बराबर है, इसलिए ये एपी में है ना। तो एपी में है तो इसके कितने पद और ज्ञात करना है, इसके 3 पद और ज्ञात करना है। तो 3 पद ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो इसमें क्या पद है, A1 यानी पहला पद, A2 यानी दूसरा पद, A3 यानी चौथा पद और A4 यानी 5वां पद, सॉरी A4 यानी चौथा पद हुआ। अब हमको 3 पद और ज्ञात करना है, 3 पद इसके बाद, मतलब A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है, यही ना। 3 पद और ज्ञात करेंगे क्योंकि 4 पद तक तो दिया है, तो 5वां पद, 6ठा पद और हमें 7वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, हम ज्ञात कर लेंगे। तो A5 आपको ज्ञात करना है, A5। अच्छा A5 बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने ट्रिक से बताया था, आप तो AN बराबर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A5 का सूत्र हमने बताया ट्रिक से, क्या आपको करना क्या, A प्लस में 1 पॉइंट कम करना है 4 और इसमें D से मल्टीप्लाई कर देना है। तो A हमारे पास यानी प्रथम पद कितना है, तो देख सकते हो कि A1 यानी प्रथम पद 2 है,
तो प्रथम पद 2 रख देते हैं, प्लस में 4 और गुने में डी, डी यानी सारवंतर, तो सारवंतर 1/2 है, तो हम लिखेंगे 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो 2 और प्लस में यहाँ पे देखना है क्या है, यहाँ पे देखना है प्यारे बच्चों 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, तो ये आएगा बराबर में 2 2 4 आ जाएगा। कहने का मतलब पांचवा पद आ जाएगा प्यारे बच्चों 4, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से पांचवा पद आ गया प्यारे बच्चों कितना 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। अब छठा पद ज्ञात करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, छठा पद ज्ञात कर ही लेते हैं। A6 का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, तो हम लगाएंगे क्या, A और प्लस में 5D कर देते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। A के जगह पे यानी प्रथम पद 2 है तो 2 लिखेंगे और प्लस में 5 गुने में D, यानी D हमारे पास कितना है, यानी सारवंतर 1/2 निकाले थे, 1/2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 2 और प्लस में 5 एकम 5 और बटा में 2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 2 1 का एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों 2। अब क्या करें, 1 से 2 में भाग दे, भागफल 2 है ना, 2 दूनी हो जाएगा 4 और प्लस में 2 एकम 2 यानी 5 बचेगा, ये हो जाएगा 5 और 9 बटा में 2, तो 9/2 आ गया छठा पद है ना। कितना आ गया प्यारे बच्चों, छठा पद आ गया 9 बटा में कितना, तो 2 आ गया। अब सातवां पद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ज्ञात करना है। आइए सातवां पद ज्ञात करते हैं। यहाँ ज्ञात होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। अरे रे सॉरी अंडो होगा ना, हाँ है। सातवां पद ज्ञात करना है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो छोटा कर देते हैं, क्या दिक्कत है, चलो छोटा हो जा। अरे रे तो पूरा सेलेक्ट हो गया, अब तरीके है ना। चलो छठा पद हो गया, सातवां पद आप निकालना, क्या दिक्कत है, सब हम ही निकाल के देंगे, तू लोग ना निकालेगा रे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, इस प्रश्न में भी देखना, ये भी सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको हम सॉल्व कर दे, क्या ये एपी में है कि नहीं है। चलो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले D1 याद करेंगे, तो D1 याद कर लेते हैं, है ना। D1 बराबर आगे वाले पद में से पीछे वाले पद, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये हमारे पास क्या है A4 है, यही है ना प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, D1 निकालने के लिए हम A2 में से A1 को घटाएंगे, तो A2 हमारे पास है 3.2, अब माइनस का 3.2, ठीक है। घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे घटा का चिन्ह और घटाएंगे क्या A1 हमारे पास कितना माइनस के 1.2, इस तरीके से। तो D1 हमारे पास कितना होगा, माइनस के 3.2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3.2 प्लस 1.2, तो हम देख रहे हैं कि माइनस के 3.2 ये घट रहा है 1.2 में से, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो 3.2 देख रहे हैं ना, इसमें से घटा देंगे 1.2 को, जब घटाएंगे तो ये 0 और 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, है ना, ये 0 हो जाएगा। अभी दशमलव, अब देखेंगे चिन्ह क्या चीज आएगा, माइनस का, क्योंकि ये संख्या बड़ा है, जिसका जो संख्या बड़ा रहता है उसका चिन्ह लग जाता है, ये माइनस लग जाएगा, तो माइनस के 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। क्या आ जाएगा, माइनस के 2.0 कह लो या फिर माइनस का 2 कह लो, तो हम कह सकते हैं कि D1 आ गया प्यारे बच्चों माइनस का 2, राइट। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, D2 ज्ञात करेंगे। D2 ज्ञात करने के लिए आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाओ, यानी A3 में से A2 घटाओ, तो A3 हमारे पास माइनस के 5.2 है, इसमें से घटा देंगे क्या A2 घटा देते, वो भी है माइनस का 3.2, चलो घटा देते हैं, क्या होगा, माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3.2, है कि नहीं। अब बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों, जब घटाएंगे तो कितना होगा देख लेते हैं। आप क्या करो, वैसे तो 5.2 घट रहा 3.2 में से, तो 5.2 में से 3.2 घटा दो, ये 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2.0। देखो इसमें संख्या जो है ना, बड़ा संख्या 5.2, उसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का लगा दो, है ना। तो माइनस के 2.0 आ गया, तो माइनस के 2.0 कह लो या माइनस के 2 कह लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो माइनस के 2 आ गया। अब D2 निकल गया, D3 निकाल करके एक बार चेक करने का मन है तो चेक कर लो प्यारे बच्चों, है ना। तो यहीं पे देख लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो लो D3 याद कर रहे हैं, D3 आगे वाले पद में से यानी A4 में से A3 घटाना, तो A4 है हमारे पास माइनस के 7.2, अब घटाना है तो घटाना A3, तो A3 पहले से माइनस ई माइनस गुना करेंगे तो प्लस, अब 5 हो जाएगा 2, तो दोनों में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप क्या करो 7.2 में से 5.2 घटा लो, तो घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस के 2 ही होगा, है ना। तो ये भी आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों।
तो हम देख रहे हैं सार्वंतर समान है, यानी लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान है। और सार्वंतर कितना है प्यारे बच्चों, हमने निकाल लिया सार्वंतर, क्योंकि सार्वंतर भी कहता है निकालने के लिए। सार्वंतर हमने निकाल दिया प्यारे बच्चों कितना, -2 आ गया, करेक्ट ना। और ये चूंकि हम लिखेंगे प्यारे बच्चों कि चूंकि ये सार्वंतर बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सूची एपी में है, लिख देते हैं। इसलिए यह सूची दिख रहा है ना, हाँ यह सूची प्यारे बच्चों लिखेंगे, यह सूची एपी में है, एपी में है, करेक्ट ना। हाँ तो सार्वंतर हमारे पास -2 आ गया। अब आपको करना क्या है, और प्रथम पद तो आपको पता है, यानी प्रथम पद ए बराबर कितना है प्यारे बच्चों, -1.2। अब देखो प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, 3 पद और ज्ञात करना है। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 3 पद और ज्ञात करना है। मतलब आपको A5 ज्ञात करना होगा, A6 ज्ञात करना होगा, A7 ज्ञात करना होगा। जल्दी से आप लोग निकाल करके हमें बताना कमेंट में, ठीक है। बड़ा सिंपल है, आप निकाल सकते हो ना, पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है ना। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। देख लेते, जो सिमिलर है उसे हम छोड़ देते हैं, ज़्यादा इसमें फोकट का माथापेची नहीं करना। अच्छा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सॉल्व करिए लेंगे, है ना। आगे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, चलो 5वां को सॉल्व करते हैं। 5वां क्या कहता है प्यारे बच्चों, वहाँ पे देख लेना। ये कहता है क्या, इसका सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले D1 ज्ञात करते हैं। ये A1 है यानी प्रथम पद, ये हमारे पास A2 यानी दूसरा पद, ये हमारे पास A3 है और ये हमारे पास A4 है। कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। D1 निकालने के लिए A2 में से A1 घटाओ, तो A2 हमारे पास 3 प्लस के √2 है। इसमें से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, घटा देंगे A1 हमारे पास 3 है, घटा देंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों। अगर घटाएंगे तो देख सकते हैं, कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये -3, ये +3, ये चला से ये चला कट जाएगा, तो √2 बचेगा। आ गया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, D1 आ गया, D2 निकालते हैं। D2 निकालने के लिए A3 में से A2 घटाओ, तो A3 हमारे पास कितना, 3 प्लस में 2 √2 है। इसमें से घटाएंगे कितना, A2 को, तो A2 हमारे पास कितना है, 3 प्लस में √2 है। घटा देते हैं, घटाएंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 3 प्लस में 2 √2 है ना। देखो बाबू ये माइनस है, ये ब्रैकेट में है, गुना करो, आगे प्लस छिपा था, प्लस माइनस में गुना करेंगे तब -3, माइनस प्लस में गुना करेंगे तब माइनस ये √2, करेक्ट ना। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे काटेंगे -3, ये +3, तो ये चला से ये चला तो कट जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 2 को √2 है, ये 1 को √2 है, तो 2 को √2 में से 1 को √2 घटेगा, तो 1 को √2 तो बचिए जाएगा। अब हम क्या करेंगे, D3 ज्ञात करेंगे। D3 ज्ञात करने के लिए A4 में से A3 घटा दीजिए ना, तो A4 हमारे पास ये है ना। अच्छा A4 कितना है प्यारे बच्चों, 3 प्लस में 3 √2 है, इसमें से घटा देंगे A3, तो A3 हमारे पास क्या, 3 प्लस में 2 √2। चलो घटा लेते हैं, घटाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, हम लिखते हैं यहाँ पे क्या कि 3 प्लस में 3 √2, ये माइनस आगे प्लस छिपा, प्लस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास कितना, 3, है ना। हमने कर दिया माइनस का 3, माइनस प्लस में गुना करेंगे -2 √2 हमने कर दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, -3 ये +3, ये चला से चला कट जाएगा। अब देखो 3 को √2 में से 2 को √2 घटेगा, तो 1 को √2 बचेगा, बचा कि नहीं बचा। तो आप देख सकते हो ये आया, मतलब D1 D2 D3 क्या है, समान आया। तो हम लिख सकते हैं कि D1 बराबर है D2 के और बराबर है D3 के। तो यहाँ पे लिख देना, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, तो हम कह सकते हैं इसलिए यह सूची है प्यारे बच्चों, लिखेंगे यह सूची AP में है, AP में है। तो ये AP में आ गया, तो AP में आ गया तो इसका सार्वंतर कितना होगा प्यारे बच्चों, सार्वंतर यानी D। तो सार्वंतर प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते, सार्वंतर बोले तो D बराबर कितना निकल के आया, √2 निकल करके आ गया, ठीक है। अच्छा प्रथम पद कितना है प्यारे बच्चों, 3 है, यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 3 है। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, जब AP में आ गया तो इसके 4 पद और ज्ञात करने हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, ये A4 है ना, A4 का 3 पद और ज्ञात करना है, यानी आपको 4 तक है दिया गया, तो A5 ज्ञात करना है। तो आइए A5 ज्ञात करना है, उसके बाद क्या ज्ञात करना है, A6 और A7 ज्ञात करना है। A5 ज्ञात करना हम सबसे
पहले बताते हैं। A5 का सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो A प्लस में 4D हो जाएगा, यही ना हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो A प्लस में क्या करते हैं 4D, या फिर अंतिम पद में सारबंतर जोड़ते जाएंगे तो निकल जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हो। अंतिम पद ये है ना, इसमें सारबंतर कितना निकला था √2, इसमें जोड़ दोगे तो 3 प्लस में 4 √2, ये आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम आपको बताते हैं। A हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, A हमारे पास 3 है, तो 3 प्लस में 4 और गुने में D हमारे पास कितना है, तो सारबंतर हमारे पास निकला है √2, तो हम लिखेंगे √2 प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों 3 प्लस में 4 √2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 √2, यानी पांचवा पद निकला 3 प्लस में 4 √2। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। उसी तरीके से अगर छठा पद निकालोगे तो सिंपल सी बात है, इसमें √2 जोड़ते चले जाओ, तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 5 √2, है ना। आप निकाल लेना छठा पद, आप तो सीख ही रहे हो ना, अब थोड़ा सा एडवांस बनो ना। A7 कितना होगा, बस √2 जोड़ते जाओ, 3 प्लस में ये 6 √2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, या फिर फॉर्मूला लगा के तोड़ते जाओ, है ना। तो ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चौथा के पांचवा सॉल्व हो गया। आगे ये प्रश्न को सॉल्व करना जरूरी है क्या, हाँ थोड़ा सा अलग है तो हम सॉल्व कर देते हैं। चलो क्या सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले D ज्ञात कर लेते हैं। तो D ज्ञात कैसे, यानी D1 कैसे निकालेंगे, आगे वाले पद में से हम पीछे वाले पद घटा देते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है ना, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, A2 में से, यानी A2 हमारे पास 0.22 है, इसमें से घटा देंगे A1 कितना है 0.2, हमने घटा दिया। घटाएंगे कितना प्यारे बच्चों, कैसे, जैसे 0.22 है ना। अब देखो घटाना क्या है, 0.2 घटाना है, तो दशमलव के सामने दशमलव से इधर 0 तो 0, दशमलव के बाद 2 है तो 2, ऐसे रखना पड़ेगा। अब ये 2 के नीचे 2 कुछ नहीं तो 2 रहने दो, 2 में से 2 गया तो 0.0, यानी 0.02 आ गया, है ना। तो हम कह सकते हैं D1 जो आया हमारे पास 0.02 आ गया। अच्छा अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, D2 ज्ञात कर लेते हैं। D2 ज्ञात करने के लिए फिर A3 में से A2 घटाएंगे, A3 हमारे पास है 0.222, घटाएंगे 0.22। चलो इसको कैसे घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो बड़ा सिंपल है, आप क्या करना 0.222 घटाएंगे 0.22, तो दशमलव के सामने दशमलव से इधर 0 तो 0, है ना, दशमलव। अब ये बाद में 2 तो हम लिखेंगे 2 घटा देंगे, ये 2 के सामने कुछ नहीं तो 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0.0, तो हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों 0.002। कह सकते हैं कि देखो ऊपर कितना है नीचे कितना है, ये दोनों बराबर है, नहीं, ये 0.02 है, 0.002 है, तो ये बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह सूची प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, इसलिए यह सूची AP में नहीं है। क्या लिखेंगे, AP में नहीं है, करेक्ट ना, आपने इसको समझ लिया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये तो सॉल्व कर लिए छठा, सातवां देखते हैं, ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बताओ ये सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, हाँ बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। सातवां एक ही टाइप का है। आठवां ये भी हमारे ख्याल से सॉल्व कर ही लेना चाहिए, फिर भी हम आपको एक भिन्न में है तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं आता है सर सॉल्व कर दीजिए, तो आइए सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले ये तो हम आप लोग सब में हल तो लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत प्यारे बच्चों। आप क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करना, D1 ज्ञात करना। D1 ज्ञात करने जैसे कि ये A1 है, ये दूसरा पद है यानी A2 है, ये तीसरा पद यानी A3 है, ये चौथा पद यानी A4 है। आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाओ। D1 निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाना होगा, तो A2 हमारे पास क्या -1/2, इसमें से घटाना होगा प्यारे बच्चों A1 को, यानी -1/2 को हमने घटा दिए, बराबर -1/2 तो 2, माइनस माइनस प्लस, 1/2 तो 1/2। देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो डायरेक्ट हम काट सकते हैं, ई चला सी चला कट गया, तो बराबर में आ गया 0, तो D1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, D2 निकालेंगे, तो D2 ज्ञात करते हैं। D2 निकालने के लिए A3 में से A2 घटाओ, तो A3 हमारे पास कितना है -1/2, इसमें से घटाएंगे कितना -1/2, तो आइए -1/2 घटा देते हैं, ठीक है ओके। तो हम कह सकते हैं कि D2 हमारे पास सिंपल सी बात है, ये -1/2 माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, ये आ जाएगा 1/2, तो हम कह सकते हैं बाबू
कि ये माइनस का 1/2, ये प्लस का, दोनों कटेंगे तो बराबर 0। तो मतलब समझ रहे हैं कि D1 भी 0 आएगा, D2 भी 0 आएगा और D3 भी 0 आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल करके देख लेना। तो हम कह सकते हैं चूंकि D1 बराबर है D2 के, अतः इसलिए यह सूची, प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, यह सूची AP में है। क्या लिखेंगे, AP में है। तो AP में है हमने लिख दिया। तो प्यारे बच्चों इसका सार्वंतर कितना होगा, यानी D कितना होगा प्यारे बच्चों, तो D बराबर हो जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। तो D हमारे पास 0 आ गया। प्रथम पद कितना है हमारे प्यारे बच्चों, माइनस के 1/2 है। तो प्रथम पद हमारे पास क्या, माइनस के 1/2। तो A बराबर लिख देते हैं माइनस के 1/2, है ना। तो आप निकाल लो आगे। चौथा पद है, 5वां, 6ठा और 7वां निकालेंगे तो ये 3 पद और आ जाएंगे। बड़ा सिंपल है। अरे अंतिम पद जो होता है ना उसमें 0 जोड़ते जाओ, -1/2 -1/2 -1/2 ही आएगा। एक निकाल करके मैं बताता हूँ। जैसे कि प्यारे बच्चों ये चौथा पद है, 5वां पद निकालो। 5वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 4D होता है, यही ना होता है। A के जगह पे कितना है प्यारे बच्चों, 1 माइनस के 1/2 है और प्लस में 4, तो 4 और गुने में D के जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो D के जगह पे 0 रखेंगे क्योंकि 0 वैल्यू आया 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे माइनस के 1/2 प्लस में 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0। अब बताइए माइनस के 1/2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस के 1/2। तो इस तरीके से 5वां पद माइनस 1/2 आया ना, 6ठा पद भी माइनस के 1/2 आएगा, 7वां पद भी माइनस के 1/2 आएगा। तो इसमें ज़्यादा लटपटाने की जरूरत नहीं है, आप लोग निकाल सकते हो। आप लोग धीरे धीरे तो उस्ताद हो ही गए, है ना। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कैवा पद है, मैं सॉरी कैवा पद कह रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे पास है। इस प्रश्न को सॉल्व नहीं हो जाएगा, अरे सॉल्व हो जाएगी तो और आसान है, देख लो, सिंपल सी बात है, आप लोग जांच लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां सॉल्व होगा, हो जाएगा, बड़ा सिंपल। ये तो और आंसर सिंपल है। मन है थोड़ा अलग उलग अल्फा बीटा आ जाता है ना, ए बी आ जाता है तो कहीं घबरा जाओगे, तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें देखना कि ये एपी में है कि नहीं। तो सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो D1 ज्ञात कर लेते हैं। D1 सबसे पहली बात है कि ये A1 है, यानी प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है ना। आगे नहीं दिया गया, 5वां 6ठा पद हमको निकालना ही होगा। अब देखो ये D1 आ गया। D1 क्या करेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद करेंगे, यानी A2 में से A1 घटाएंगे। तो A2 हमारे पास क्या 2A, घटा देंगे A, तो हमारे पास कितना होगा, 2 गो A में से एगो A जाएगा, तो एगो A बचेगा। अब उसी तरीके से D2 ज्ञात करेंगे। तो D2 हम कैसे ज्ञात करेंगे, D2 ज्ञात करने के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं। तीसरा पद 3A है और घटाएंगे दूसरा पद 2A। सिंपल सी बात है, 3 गो A में से 2 गो A घटाएंगे, 3 गो A में से अगर 2 गो A घटाएंगे तो एगो A बचेगा। मतलब लगता है सार्वंतर समान आ रहा है। D3 निकालेंगे तो A4 में से A3 ज्ञात करें, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद, यानी 4A में से आपको घटाना है 3 गो A। तो 4 गो A में से 3 गो A घटाएंगे तो एगो A। मतलब देखिए सार्वंतर समान है, इसका मतलब यह सूची क्या है, AP में है। तो हम लिख सकते हैं कि D लिखेंगे क्या, चूंकि D1 बराबर है D2 के और बराबर है D3 के, राइट। सार्वंतर समान है लिखेंगे तब, इसलिए यह सूची जो है प्यारे बच्चों, मिटाते हैं, अंडों का ऑप्शन देगा ना, हाँ, यह सूची है जो प्यारे बच्चों क्या है, AP में है। तो AP में है। अच्छा, आपको कहता है कि जब AP में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो सार्वंतर देख रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में A आ रहा है, यानी सार्वंतर बोले तो D बराबर A आ गया। प्रथम पद कितना है प्यारे बच्चों, A1 कितना है, A1 कह लो या फिर प्रथम पद कह लो। तो प्रथम पद हमारे पास कितना है, A ही है। प्रथम पद क्या है प्यारे बच्चों, A ही है हमारे पास। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया। अब कहता है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और अधिक ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं ये 4 पद तक ही है, 3 पद और ज्ञात करेंगे। तो 4 के बाद कैमा पद आता है, 5वां पद, उसके बाद कैमा पद आएगा 6ठा पद और उसके बाद क्या आएगा 7वां पद, है ना। तो 3 पद ही आ गया, यानी 5वां 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, A प्लस में हम शुरू में सिखा दिए, 1 पॉइंट कम करो, 4D होता है। चलो पुट कर दो, A के जगह पे A ही है और प्लस में 4 गुने में D के जगह पे क्या A है। बड़ा सिंपल है, A प्लस में 4A हो जाएगा और 4 गो A, एगो A जोड़ेंगे तब 5 गो A ना हो जाएगा। तो D5 हमारे पास 5A आ गया, करेक्ट। उसी तरीके D5 नहीं A5 आ गया, 5वां पद, है ना। अब उसी के बाद हम क्या 6ठा पद ज्ञात करते हैं। A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में 1 पॉइंट कम करो, तो 1 पॉइंट कम करेंगे 5 और D से मल्टीप्लाई कर दो। तो A हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, तो A हमारे पास A ही है, यानी प्रथम पद A है ना। और प्लस में 5
और गुने में सार्वंतर कितना डी यानी ए ही दिया गया, मतलब सबको 5 से ए में गुना करेंगे 5, ए जोड़ेंगे तो 6 ए आ जाएगा, है ना। आगे देखेंगे तो हमको लगता है 7 ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 ए आएगा, वो भी देख लेना A7 का। तो ये आपने सब देख लिया ना, ये इसको सॉल्व कर दिया हमने, ये इधर हमने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7वां का निकालते हैं प्यारे बच्चों। अरे रे 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 अरे छोड़ो हटाओ, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 7वां निकाले, तू सब होशियार है, तू लोग खुद निकालेगा, भाग आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये, हाँ इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये देखो एपी में है या नहीं, काहे नहीं है, ये ए है ये स्क्वायर है, कभी होवे नहीं करेगा, देख लेते हैं वैसे, चेक कर लेते हैं, कहीं हो गया तब D1 निकालते हैं। आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो D1 निकालने के लिए आपको पता है ये प्रथम पद A1, ये A2, ये A3 और ये हमारे पास A4 है, क्या है A4 है। तो क्या करेंगे, A2 में से क्या करेंगे, A1 क्या करेंगे, घटा देंगे। आइए A2 हमारे पास है ए स्क्वायर और घटाएंगे ए, हम ए स्क्वायर में से ए कभी घट ही नहीं सकता, ये अलग जाति का एक अलग जाति का वही रहेगा। A2 यानी D2 निकालेंगे तो फिर A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 हमारे पास ए के पावर 3 है और A2 हमारे पास क्या ए के पावर स्क्वायर है, ये भी नहीं घटेगा, मतलब D1 बराबर नहीं है D2 के। तो हम कह सकते हैं, लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 के नहीं है, इसलिए यह सूची जो है ना बाबू, यह सूची AP में नहीं है प्यारे बच्चों, AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो काहेला हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, AP में है ही नहीं, तो AP में नहीं है तो हम काहे सॉल्व करेंगे, है ना, AP में नहीं है। ओके, ये सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न, इसको सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या करना, सबसे पहले इसको तोड़ लो, ये √2 है। अब √8 को वर्गमूल से बाहर करो तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते 2 से लगाएंगे तो 4, ये 2 से लगाएंगे तो 2, है ना, यही ना आएगा। तो √8 को आप लिख सकते हो 2 गुने में 2 गुने में 2, यही ना लिखेंगे। और रूट कहता है कि 2 में से एगो बाहर करो, तो 2 में से एगो बाहर, 2 का ई पेयर नहीं लगा तो ये अंदर रह जाएगा, तो 2√2 आ गया, कितना आ गया 2√2 आ गया। उसी तरीके से 18 का तोड़ो, अब कितना 18 का तोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3। कहने का मतलब ये आएगा 3 का तो पेयर लगेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर में रह जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 3√2। उसी तरीके से 32 का 4√2 आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 32 का 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएं तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों 4, और 2 से लगाएं तो फिर 2, ई 2 का पेयर निकला तो 2 बाहर, ई 2 का पेयर निकला तो ई दोनों बाहर, है ना, निकल गया। इसका पेयर नहीं लगा था, ई रूट के अंदर, 2 दूनी 4√2, यही ना आएगा। तो 32 को तोड़ेंगे तो 4√2 ये आएगा। आपने इसको सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब देखो D1 निकालेंगे, ये देखेंगे समांतर है, सार्वंतर मतलब AP में है या नहीं, तो D1 याद करते हैं। आपको पता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाओ, यानी आगे वाला पद 2√2 घटा देंगे √2 को, हमने घटा दिया। घटा देंगे 2 को √2 में से 1√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा, 2 को √2 में से 1√2 घटाएंगे तो 1√2 बचा। अब क्या करेंगे, D2 निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाते हैं, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं। तीसरा पद हमारे पास है 3√2, इसमें से घटा देंगे 2√2, घटाएंगे तो 3 को √2 में से 2 को √2 घटेगा तो 1√2 बचा। D3 में से घटा दो D3, तो D3 यानी आगे वाले पद में से, यानी 4√2 में से घटाना है हमको 3√2, है ना। जब घटाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल है, 4 को √2 में से 3 को √2 गया तो 1√2 आएगा। तो सार्वंतर समान है, तो हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, क्या लिखें, चूंकि D1 बराबर है D2 के और बराबर है D3 के, तो हम देख रहे सार्वंतर समान है, तो हम कह सकते अतः यह सूची AP में है, लिखेंगे इसलिए यह सूची, यह प्यारे बच्चों सूची, यह सूची AP में है, लिखेंगे AP में है। तो AP में है तो आप कह सकते हैं इसका क्या क्या निकालना था, सार्वंतर। बोले तो D हमारे पास कितना आ गया √2। अब प्रथम पद कितना, यानी A बराबर कितना है, प्रथम पद √2 ही है। अब हमें ज्ञात करना क्या है, 3 और पद ज्ञात करना है। तो 4 तक पद दिया गया, A1 A2 A3 A4, तो हमको निकालना होगा A5। तो A5 निकालते हैं। A5 का सूत्र क्या होता है, A प्लस में 4D होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो A के जगह पे √2 और प्लस में 4
और डी के जगह पे क्या लिखेंगे, डी के जगह रूट अंडर 2 है, तो तो 4 को रूट अंडर 2, 1 को रूट अंडर 2, तो टोटल हो गया 5 को रूट अंडर 2। करेक्ट ना, हमने निकाल दिया। अब A5 हो गया, A6 निकालते। A6 का फॉर्मूला A प्लस में 5D है ना। तो प्रथम पद हमारे पास कितना है, प्रथम पद है रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 और प्लस में 5 गुने में D हमारे पास कितना, D यानी सार बनता रूट अंडर 2 है। अब क्या करेंगे, 5 को रूट अंडर 2, 1 को रूट अंडर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चे, 6 को रूट अंडर 2 हो जाएगा। उसी तरीके से A7 याद करोगे तो A प्लस में 7 एक पॉइंट कम करो, 6D हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, A के जगह पे मान कितना है, रूट अंडर 2 है, अब प्लस में 6 और गुने में D का मान कितना है, रूट अंडर 2 है। मतलब 6 को रूट अंडर 2, 2 को रूट अंडर 2, सॉरी 6 को रूट अंडर 2, 1 को रूट अंडर 2 हो गया, 7 को रूट अंडर 2। तो हमारे पास तीनों पद ज्ञात भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं, आगे वाले पद को सॉल्व करते हैं, यानी ये 13वां प्रश्न। ये जब इस टाइप के हम प्रश्न सॉल्व कर दिए तो आप सॉल्व कर लो, है ना, ये आपके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना, बस सब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर तो कितना होता है, 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब ये तो सिंपल हो गया, इस प्रश्न को तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखना डी निकाल करके कि एपी में है या नहीं। एपी में नहीं होगा, ऐसे ही दिख रहा है कि एपी में नहीं है, देख लो D1 D2 D3 निकाल के, एपी में नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है वही क्वेश्चन है का, नहीं अलग है, इसको भी देख लो। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, अलग है कि वही है, वही है, नहीं अलग है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, आई 73 होता है, देख लो अंतर। हाँ, ये एपी में हो सकता है। इन दोनों के अंदर कितना है प्यारे बच्चों, इस दोनों का अंतर कितना है, 24 है। 25 और 49 का अंतर कितना है प्यारे बच्चों, 24 ही है ना। इन दोनों का अंतर कितना है, 49 और 73 का देख लेते हैं, 5 9 4 कितना, 13, हाँ 24 का ही अंतर है। तो ये एपी में है, तो बस इसके 3 पद और ज्ञात कर लेना। रे भाई आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, बस हिंट्स दे रहे हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। और प्यारे बच्चों किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहा हो तो हमें कमेंट करना कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, ठीक है, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। प्यारे बच्चों मिलेंगे अगली वीडियो में ना, मिलने से पहले को कुछ बताते हैं। प्यारे बच्चों ये नंबर है हमारा 85 81 80 29 29, ठीक है, ये हमारा क्या नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करना, उसमें कहना कि अगर आपको लेना हो, पंकज सर का कोर्स हमें लेना है, तो उसमें क्या होता है, सारे पीडीएफ जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे पढ़ा करके, ठीक है, मात्र कितने में, 251 रुपये में। अगर लेना होगा तो ही मैसेज कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब इसको मैं स्टॉप